Hello everyone, welcome to HMRP PSC गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज क्लासेस में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की विज्ञान में पूछे गए सभी 25 प्रश्न, ठीक है। और 2026 के लिए महत्वपूर्ण 2026 की सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए है, ठीक है। ये 26 फरवरी शाम 4 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस पूछा है इसको भी हम बता देते हैं कौन सी में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है क्वेश्चंस। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, 25 क्वेश्चंस हैं। ये साइंस का क्वेश्चंस है और टेस्ट डेट देख लीजिए 27/11/2025 को पूछा है ये क्वेश्चंस। टेस्ट टाइम है 9 AM टू 10:30, मतलब 10:30 AM तक, 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक बीच में एग्जाम हुआ था ये, ठीक है। और सब्जेक्ट आरआरबी लेवल 01 स्टेज 1 है, ठीक है। और साइंस का पेपर है, 25 क्वेश्चन पूछता है, 25 क्वेश्चन है और उसको हम लोग डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पिंड को 2 ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है। यदि यह 3.0 सेकेंड तक गिराता है और जी का जो मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका अंतिम वेग भी कितना होगा, भी पूछा है, ठीक है। इसका इंग्लिश में देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 1 इफ इट फॉल्स फॉर 3.0 सेकेंड एंड जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और व्हाट इज इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, भी पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। देखिए इसको हम सॉल्व किए हैं, आप लोग को बता रहे हैं। देखिए u का मान दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। v का मान पूछा है, t टाइम दिया हुआ है, देखिए टाइम दिया हुआ है, इधर दिया हुआ टाइम 3 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। टाइम दे दिया। और जी का मान देखिए, जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया। और v बराबर फॉर्मूला होता है u प्लस जी टी। क्या होता है v बराबर फॉर्मूला? u प्लस जी टी। तो u का मान कितना है? u का मान 0 है, 0 दे दिए और प्लस दे दिए। और उसके बाद g का मान कितना है? g का मान है 10, 10 दे दिए और इंटू जी टी है, तो ये कुछ नहीं है तो इसको मान के चलेंगे इंटू है, मल्टीप्लीकेशन है। तो ये मल्टीप्लीकेशन दे दिए। टी टाइम का मान कितना हुआ है? 3 सेकेंड दिया हुआ है, तो 3 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 30, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मतलब 30 मिनट पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 मिनट पर सेकेंड हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन की मार्जिन की क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? पहला ऑप्शन है जल की कठोरता को कम करना, दूसरा है जल से फेन उत्पन्न करना, तीसरा है जल के पृष्ठ तनाव में वृद्धि करना और चौथा है कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। साबुन की मार्जिन क्रिया में मिसलेल की मुख्य भूमिका क्या होती है? मुख्य भूमिका होती है कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना होता है। राइट आंसर डी नंबर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लेंस की शक्ति को डैश डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस रूप में परिभाषित किया जाता है? उसको किया जाता है मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम। कैसे? किस लेंस की शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? लेंस की शक्ति को परिभाषित किया जाता है मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम। राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का यहाँ पे लिख दिया हम नीचे, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन से किया गया कार्य केवल धनात्मक ही हो सकता है, किया गया कार्य केवल ऋणात्मक ही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन से किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, या किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही होगा सी नंबर, राइट आंसर सी नंबर है। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, इसको हम आगे डायग्राम से भी समझाए हैं। देखिए देखिए सेम डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, दोनों जो जाएगा सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वो धनात्मक पॉजिटिव होगा। जो कि एक डायरेक्शन जाएगा लेफ्ट और एक डायरेक्शन जाएगा राइट तो वो नेगेटिव चल जाएगा और ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल होगा तो वर्क डन जो होगा वो जीरो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल से आप लोग को समझा दिए। सेम डायरेक्शंस में होगा तो पॉजिटिव धनात्मक होगा और अपोजिट डायरेक्शंस में होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलय की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? वो नहीं किया जाता है वो विलन का आयतन का द्रव्यमान या प्रतिशत। राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा मुक्त श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? अस्थमा मुक्त श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? वो करता है बारकोंचरी और ब्राउनोकी ऑल्स को प्रभावित करता है। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है? वो की जाती है लोहा, आयरन। कौन सी की जाती है? लोहा, आयरन। राइट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा की कारण होता है, किस कारण से होता है? ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल और पोषक तत्व तथा जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश डैश प्रक्रिया के द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। वो किसके कारण? वो खंडी भवन के कारण। किसके कारण? फ्रेगमेंटेशंस के कारण। किसके कारण? फ्रेगमेंटेशंस के कारण। राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट में विलयन में रखा जाता है तो कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है? क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो कॉपर सल्फेट विलयन के
विलियन का नीला रंग को फीका पड़ जाता है, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। इलेवन हो गया, 12। 11 नहीं हो, 12 होगा ना। 11th नहीं किए हैं, 12th होगा ना। 12th नंबर क्वेश्चन है, वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? वो होता है लेयर्स। कौन सी होती है? लेयर्स। राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की किस विधि के द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? युग्मकों जहां नाम सुनिएगा तो वो हो जाएगा अर्धसूत्र विभाजन। युग्मकों जहां होगा, युग्मकों वो हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। राइट आंसर डी नंबर। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि का तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। एक समय एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा ये पूछा है, ठीक है। आवृत्ति को हम लोग एन से लिखे हैं 50 हर्ट्ज और टी बराबर वाट टाइम पूछा, तो टी बराबर होता है 1/n दे दिए। तो टाइम कितना है? 100/5, तो 0.002 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर, 0.02 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण होती है? वो होती है लैंगिक जनन। कौन होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होती है? निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण होती है? वो होती है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पर्याकात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु मतलब ऑक्सीजन हेट्रो एटम नहीं होता है, डैश डैश है, क्या होता है? वो होता है हेलो एल्केन। कौन होते हैं? हेलो एल्केन। राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शंस। डी नंबर क्या है? डी नंबर है, किसी रासायनिक यौगिकों में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? वो करता है नियत चाल से घूर्णन करती पंखों की ब्लेड, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? वो करता है हरित लवक। कौन करता है? हरित लवक, हरित उत्तक, सॉरी हरित उत्तक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब तक नेपथलीन बाल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है तो क्या होता है? वो होता है, देखिए आगे इसका आंसर होगा, इसका आंसर है डी नंबर। यह धातु की प्लेट पर काले कजली निष्पेक्ष के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? यह होती है क्योंकि लक्षणों की वंशागति के लिए, किसके लिए? लक्षणों की वंशागति के लिए, लक्षणों की वंशागति के लिए। राइट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन कल्चर फिशरी शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? वो करता है मछलियों का पालन। किससे? मछलियों का पालन। राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वो होता है समस्थिकों के उपस्थिति के कारण, समस्थिकों की अस्थि के कारण। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट डेट, टेस्ट डेट जो दिया हुआ 27/11/25 का करेंगे 12:45 PM से 2 PM तक। सब्जेक्ट आरआरबी लेवल 01 स्टेज 1 ग्रुप डी का क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में साइंस का फिर 50 क्वेश्चन, ये एक शिफ्ट का क्वेश्चन था, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह हर एक शिफ्ट का अलग अलग वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, और आप लोग को ये टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे PDF मिल जाएगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना आगे भी है। ठीक, HMRP PSC MOTSP गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे आप लोग को पर डे PDF मिल जाएगी, जो भी सब्जेक्ट आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।